नमस्कार दोस्तों, आज मैं ज्ञान पॉइंट्स चैनल के माध्यम से इस समय का सबसे सेंसिटिव इशू जो यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस है, जिसके लिए ऑडियंस को, एम्प्लॉयज़ को काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है कि किसे चूज किया जाए। तो चलिए इस कंटेंट के माध्यम से समझते हैं कि यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस। ओपीएस तो किसी किसी खास स्टेट में है, तो बेसिकली जो है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। यूपीएस और एनपीएस जो इस समय का सबसे सेंसिटिव इशू है, सबसे अग्रेसिव इशू है, हम डिफरेंस क्रिएट करना चाहेंगे और उसके आधार पे हमें सिलेक्शन करना है कि हमें यूपीएस में जाना चाहिए या एनपीएस में। तो सबसे पहले यूपीएस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, एनपीएस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी है और बाहरी लोगों के लिए भी है, जिसमें टीयर 2 में अपना अकाउंट खोल सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओपीएस जैसा कि किसी किसी खास स्टेट में, किसी खास डिपार्टमेंट के लिए अभी भी लागू है और बहुत जगह नहीं भी है। पेंशन अमाउंट, इसमें हम जानते हैं कि 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ओवर द लास्ट 12 मंथ्स ऑफ रिटायरमेंट फॉर एम्प्लॉयज रिटायरिंग विद एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ सर्विस एंड प्रोपोर्शनेट पेंशन बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉयज विद 10 to 25 ईयर्स ऑफ सर्विस। इसमें क्या है कि लास्ट 12 मंथ्स का एवरेज को बेसिक लिया जाएगा और उस समय का डीए के आधार पे फुल पेंशन बनाया जाएगा, जिसमें कहा गया है कि 10 से 25 ईयर्स ऑफ सर्विस, यानी कि मिनिमम पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल और मैक्सिमम फुल पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल सर्विस की ज़रूरत है। एनपीएस में क्या है? पेंशन अमाउंट डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड इन द एनपीएस इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड एक्यूमुलेटेड कॉर्पस। कहने का मतलब इसमें पेंशन अमाउंट जो है वो आपके अपने कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन से और मार्केट के इन्फ्लुएंस के साथ कितना कॉर्पस आपने बनाया है उस पर डिपेंड करता है एनपीएस। कहने का मतलब आपका जितना कॉर्पस बना 60% उसका लमसम लेंगे आप और 40% जो उस समय के एन्युटी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप चूज करेंगे और उसके आधार पे आपको पेंशन बनाया जाएगा 40% राशि का। ओपीएस ये तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि लास्ट ड्रॉन बेसिक यानी कि रिटायरमेंट ऑन द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, जिस मंथ पे आप रिटायर करेंगे वहाँ का बेसिक और उस समय का डीए, आप बेसिक का आधा और डीए दोनों को कैलकुलेट करके आपका पेंशन बनाया जाएगा। मिनिमम पेंशन अमाउंट यूपीएस में 10,000 है, यानी कि आप सपोज 10 साल या उससे थोड़ा अधिक नौकरी करते हैं और पेंशन अनफॉर्चुनेटली 7,000, 6,000, 7,500, 8,000 इस तरह बनता है, तब भी आपको मिनिमम 10,000 पेंशन दिया जाएगा। एनपीएस कॉलम में क्या लिखा है? मिनिमम पेंशन अमाउंट डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड इन द एनपीएस स्कीम। वही बात हो गई कि आपने एनपीएस स्कीम में कितना इन्वेस्टमेंट बनाया है, कितना कॉर्पस बनाया है, उस आधार पर डिपेंड करता है। ओपीएस दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कटा हुआ है, उसे हम इग्नोर करेंगे, बट फिर भी समझने का प्रयास करना है। यहाँ लिखा हुआ है कि ₹9,000 पर मंथ फॉर एम्प्लॉयज विद एटलीस्ट 9 ईयर्स ऑफ सर्विस। ईयर तो दिख नहीं रहा है, बट मिनिमम पेंशन 9,000 है ओपीएस में, यानी कि कुछ मिनिमम जॉब लाइफ होंगे जिससे करने के बाद मिनिमम 9,000 आपको मिलेगा ही मिलेगा। ग्रेचुटी, रिटायरमेंट एंड डेथ ग्रेचुटी इज़ अवेलेबल, यानी कि यूपीएस में रिटायरमेंट भी है, यानी कि जो लमसम, और ग्रेचुटी भी है, डेथ ग्रेचुटी इज़ अवेलेबल। देयर इज़ नो ग्रेचुटी पेमेंट अंडर एनपीएस। देयर इज़ नो ग्रेचुटी पेमेंट अंडर एनपीएस। दोस्तों ग्रेचुटी पेमेंट यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे ये पुराना रिकॉर्ड का मेंशन है। एनपीएस में भी ग्रेचुटी दिया गया है, यानी कि यूपीएस में भी ग्रेचुटी है, एनपीएस में भी ग्रेचुटी है और ओपीएस में भी ग्रेचुटी है। फैमिली पेंशन, इन केस ऑफ रिटायरमेंट डेथ 60% ऑफ द पेंशन प्रोवाइडेड इमीडिएटली बिफोर द डिमाइज इज गिवन टू द फैमिली। यहाँ पे क्या है कि अगर कर्मचारी का अनफॉर्चुनेटली देहांत हो जाता है तो उसके फैमिली को 60% पेंशन दिया जाएगा। फैमिली पेंशन अमाउंट डिपेंड्स ऑन द एक्यूमुलेटेड कॉर्पस एंड चूजन एन्युटी प्लान। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, एनपीएस में एक अच्छा बात यह है कि अगर सपोज कर्मचारी का देहांत हो जाता है तो यहाँ 60% वाली कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे जितना पेंशन आपको कर्मचारी को दिया जा रहा होगा, सेम पेंशन उस एक्यूमुलेटेड राशि यानी कॉर्पस के हिसाब से और कर्मचारी ने क्या एन्युटी प्लान चूज किया था उसके आधार पे वही पेंशन रहेगा। इन केस ऑफ रिटायरी डेथ हिज और फैमिली रिसीव द पेंशन अमाउंट। ओपीएस में क्या है
अगर रिटायरी अगर डेथ कर जाता है तो वहाँ भी जिस तरह यहाँ 60 लिखा है वहाँ का परसेंटेज भी कुछ है, यानी कि इसी की तरह वहाँ भी कुछ घट के नेक्स्ट उसके जो वाइफ होंगी या उसका अगला सदस्य होगा उसको पेंशन दिया जाएगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन रेट यूपीएस में जैसा कि लिखा है 18.5% ऑफ द बेसिक सैलरी। दोस्तों मैं 18.5% जो लिखा है मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन 18.5 है और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसके नीचे वाले कॉलम में लिखा है 10%। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 18 गलतफहमी आपका क्लियर कर दूँ कि 18.5% जो है एग्जैक्टली नहीं है रियल में 10%। 8.5 जो है वो एक तरह का पूल कॉर्पस है जिसमें डाला जाएगा। पूल कॉर्पस क्या है कि यूपीएस में कहा गया है एक तरह का, यूपीएस में 3 तरह का कॉर्पस है। एक इंडिविजुअल कॉर्पस, एक होता है बेंचमार्क कॉर्पस, एक होता है पूल कॉर्पस। इंडिविजुअल बेंचमार्क कॉर्पस जो गवर्नमेंट बनाएगी आपके नाम से। अब बेंचमार्क कॉर्पस एक तरह का एक राशि होगा, हाइपोथेटिकल अमाउंट, एस्टिमेटेड अमाउंट। आपका इंडिविजुअल कॉर्पस अगर बेंचमार्क कॉर्पस को छू जाता है यानी कि उसके बराबर दिखता है तो आपको फुल अश्योर्ड पेंशन दिया जाएगा। और अगर इनकेस इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क जो गवर्नमेंट बनाई है उसके अनुरूप नहीं पहुंच पाया तो पूल कॉर्पस जिसमें गवर्नमेंट अलग से इन्वेस्ट करेगी आपके नाम से, बट वो एग्जैक्टली आपका राशि नहीं है, वो आपका डायरेक्ट बेनिफिट नहीं जुड़ा है उससे, तो उस केस में पूल कॉर्पस से राशि लाकर आपके इंडिविजुअल कॉर्पस को मेंटेन किया जाएगा बेंचमार्क कॉर्पस के अनुरूप। तो एक तरह से यहाँ पे आप माइंड सेटअप कर लें कि यूपीएस में 10% एम्प्लॉयर देगा और 10% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा। 8.5 जिससे आपका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो यूपीएस में 10% कंट्रीब्यूशन। एनपीएस में क्या है 14% ऑफ द बेसिक सैलरी एम्प्लॉयर यानी कि गवर्नमेंट देगी और 10% एम्प्लॉय का कटेगा। नो कंट्रीब्यूशन, हाँ ओपीएस में क्या है नो कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन फंड। यहाँ भी एम्प्लॉय की तरफ से नो कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन फंड। कहने का मतलब ओपीएस में ना ही एम्प्लॉयर की तरफ से ना ही एम्प्लॉय की तरफ से किसी तरह का डिडक्शन कंट्रीब्यूशन होता है। रिस्क फैक्टर यूपीएस में क्या है रिस्क फ्री एज इट प्रोवाइड्स एन अश्योर्ड पेंशन अमाउंट। ये रिस्क फ्री है क्योंकि वो अभी से ही श्योर है कि ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट, ऑन द मंथ ऑफ रिटायरमेंट आपको कितना पेंशन दिया जाएगा। जबकि एनपीएस में क्या है देयर आर मार्केट रिस्क एज द रिटर्न्स डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट लिंक्ड फंड्स। क्योंकि यहाँ पे मार्केट इन्फ्लुएंस है, उस समय का क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, उस समय का क्या मार्केट रहेगा, क्या आपका कॉर्पस बनेगा, उसके आधार पे आपका पेंशन डिसाइड किया जाएगा। ओपीएस भी रिस्क फ्री है क्योंकि यहाँ भी एश्योर्ड पेंशन अमाउंट है। बट यूपीएस और ओपीएस दोनों में लार्ज डिफरेंस है। ओपीएस जो कि यूपीएस से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अब इस वीडियोज़ में मैं थोड़ा संक्षेप में बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, बट इतना मैं कहना चाहता हूँ कि यूपीएस से ज़्यादा बेटर ओपीएस है। यूपीएस में जो कि 10% कट रहा है। यहाँ भी एक उलझन है इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस का, जबकि ओपीएस में ये सारे कोई टर्म नहीं है। लमसम अमाउंट पेमेंट, लमसम यूपीएस में आ जाते हैं, यूपीएस में बता रहे हैं आपको। लमसम अमाउंट is provided to the employees upon superannuation which is 1/10th of their last drawn month pay for every 6 months of completed service। यहाँ पे क्या है कि लमसम अमाउंट जिसका एक फार्मूला है, यहाँ पे लिखा नहीं है बट शायद आप लोग कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत उतना खास अट्रैक्टिव राशि नहीं है जो कि यही चीज़ ओपीएस में काफ़ी अट्रैक्टिव है। एनपीएस में क्या है 60 आपका जितना कॉर्पस बनेगा 4 करोड़ 5 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ उसका 60% जस्ट ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट या आफ्टर डे ऑफ रिटायरमेंट आपको दिया जाएगा। जबकि यूपीएस में कोई खास अमाउंट नहीं है। ये जो फार्मूला है 1/10th ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन, इससे अगर आप निकालिएगा तो कुछ लाखों में ही सिमट जाता है। अ लमसम अमाउंट कुड टेकन एट द टाइम रिटायरमेंट नॉट एक्सीडिंग 40% थ्रू क्यूमुलेशन पेंशन। हाँ ओपीएस में क्या है कि लगभग 40% तक आपको लमसम अमाउंट कुड टेकन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट नॉट एक्सीडिंग 40% थ्रू एक्यूमुलेशन पेंशन। यानी कि आपको मैं सीधा संक्षेप में बता दूं कि यूपीएस से अच्छा खासा लमसम ओपीएस में है, भले ही 10% का कंट्रीब्यूशन ना हुआ हो। इसलिए तो कहा जा रहा है कि ओपीएस जो है यूपीएस से काफ़ी अच्छा है। तो लमसम अमाउंट के ख्याल से अगर कहा जाए
तो ओपीएस तो बेटर है, बट हम यूपीएस और एनपीएस के बीच डिफरेंस ला रहे हैं। तो ये लमसम अमाउंट पेमेंट के हिसाब से मैं कहना चाहूँगा एनपीएस इज़ द बेटर। हाँ, ये अलग बात है, ये मार्केट इन्फ्लुएंस है, उस समय का मार्केट क्या रहेगा, बट फिर भी अगर आप एवरेज इंटरेस्ट रेट लेके चलेंगे 8%, 9%, 10%, तो इस हिसाब से भी आप कहीं ज़्यादा आगे रहिएगा एनपीएस में, और आपको रिटायरमेंट के जस्ट डे में आपको 60% राशि आपके हाथ में होगा, जबकि यूपीएस में ऐसा नहीं है। टैक्स बेनिफिट, द गवर्नमेंट हैज़ येट टू प्रोवाइड क्लैरिटी इफ एम्प्लॉई एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशंस हैव एनी टैक्स बेनिफिट्स। कहने का मतलब यूपीएस में ये जो आपके एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसके तहत टैक्स बेनिफिट में शामिल किया गया है कि नहीं, ये क्लियर नहीं है। जबकि एनपीएस में जब भी हम आईटीआर फाइल करते हैं तो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों के कंट्रीब्यूशंस को टैक्स फाइल में दिखाया जाता है और टैक्स डिडक्शन की छूट मिलती है। ओपीएस में नो टैक्स बेनिफिट, यानी कि यहाँ पे किसी तरह का कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, यानी कि आपको अगर हो सकता है जो लमसम अमाउंट मिलेगा वो भी टैक्स जुड़ा होगा, जबकि यहाँ 60% एनपीएस जो रिटायरमेंट के दिन मिलेगा लमसम के रूप में वो टैक्स फ्री होगा। तो यहाँ भी एनपीएस और यूपीएस की बात करें तो लमसम के ख्याल से एनपीएस इज़ द बेस्ट। टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट तो समझ ही गए कि यूपीएस जो कि क्लियर नहीं है, एनपीएस जो कि 60% टैक्स फ्री है, और ओपीएस नो टैक्स बेनिफिट। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, provides inflation protection by adjusting pension based on all India Consumer Price Index for industrial workers। यूपीएस में क्या है, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन है। कहने का मतलब महंगाई के आधार पे ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से आपको पेंशन के टाइम पे डीए और डीआर के रूप में आपको बेसिक के साथ एक एक्स्ट्रा राशि मिलेगी, जो उसके वेरिएशंस के साथ आपका राशि बढ़ता चला जाएगा, आपका पेंशन बढ़ता चला जाएगा महंगाई के अनुरूप। तो इसलिए कहा गया है यहाँ पे इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन है। एनपीएस में क्या है, देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर ऑटोमेटिक डी इंक्रीमेंट्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। कहने का मतलब एनपीएस में अगर आप जो पेंशन पाएंगे 40% राशि के सहारे, वहाँ पे किसी तरह का महंगाई के अनुसार डीए और डीआर की व्यवस्था नहीं की गई है। यानी कि उस समय का जो भी मार्केट हो, महंगाई ज़्यादा हो, तब भी आपको आपका जो मार्केट का उस समय का आपका जो एन्युटी प्लान जो आप चूज किए होंगे उसी के आधार पे जितना बनेगा उतना ही पेंशन आपको मिलेगा। यहाँ डीए डीआर की व्यवस्था नहीं है। ओपीएस, जैसा कि हम लोग जानते हैं डीए और डीआर जो कि हर 6 महीने के बाद रिवाइज होता है, तो ऑब्वियसली आपका पेंशन जो है उस महंगाई के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। यानी कि यहाँ भी इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन है, यूपीएस में भी इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन है। तो इन तीनों के डिफरेंस के आधार पर मैं कहना चाहूँगा कि ओपीएस इज़ द बेस्ट, बट ओपीएस अनफॉर्चुनेटली सरकार ने लागू नहीं की है, तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं आगे कुछ नहीं कहना चाहेंगे। यूपीएस और एनपीएस मैं अपने सोच के अनुसार बताना चाहता हूँ कि अभी तक मुझे एनपीएस ही अच्छा समझ में आया है, क्योंकि 60% ऑफ द राशि जो है वो जस्ट रिटायरमेंट के समय है। हाँ, ये सच बात है, मार्केट की सिनारियो अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी क्या है, एक एवरेज इंटरेस्ट रेट अगर आप लेते हैं तब भी आपका राशि अच्छा खासा होगा, और 60% के रूप में आपको एक मुश्त अच्छा खासा मोटा रकम मिलने वाला है, और 40% राशि के रूप में आपको पेंशन मिलेगा। दोनों को अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो वो यूपीएस की तरह ही होगा, बट यूपीएस में क्या है कि एक मुश्त राशि के रूप में एक अच्छा मोटा रकम नहीं है। पेंशन अच्छा है, लेकिन क्या है, उसके लिए आपको लॉन्ग सर्वाइवल होना होगा। रिटायरमेंट के बाद आप अगर स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तभी आप एक अच्छा खासा राशि लेने में सफल रहेंगे। लेकिन एनपीएस में आपको जैसे ही आप रिटायर करते हैं 60% राशि आपके हाथ में होगा, आप उसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे तरफ से तो मैं अभी फ़िलहाल एनपीएस को बेटर समझ रहा हूँ। बाकी आप डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या अच्छा है और चूज करिए, अपने लाइफ को बेहतर बनाइए। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मोटिवेट करिए, ताकि मैं और भी कुछ अच्छा टॉपिक या सब्जेक्ट मैं आपके लिए ला सकूं और बता सकूं। अगेन थैंक यू।